हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं स्टार्ट करूंगा जो चैप्टर नंबर 13 है, यानी कि सीमा और अवकलज, उसकी प्रश्नावली 13.1। कुछ क्वेश्चंस आपको, चलिए वो बेसिक क्वेश्चंस होंगे, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, आपको जो सीमाओं का बीजगणित है यानी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, उसके कुछ नियम बता देता हूं। 3-4 नियम है उसके, कि हम सीमा अगर किसी फलन की निकालते हैं तो वो किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए जो पहला नियम मैंने लिखा, दो फलन, मान लीजिए कोई भी दो फलन आपको दिए गए, उनका योगफल, यानी दो फलनों का जो योगफल होगा, अगर हमें उसकी सीमा निकालनी है, दो फलनों के योगफल की सीमा, मान लीजिए मैं यहां आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू k, k एक वास्तविक संख्या है, यानी x का मान k की ओर अग्रसर है, और दो फलन देखिए हमें दिए गए हैं। पहला फलन तो मान लीजिए fx है, और दूसरा फलन है मान लीजिए gx। इनका योगफल, दो फलनों का योगफल, ये खुद एक फलन होगा। पहला फलन और दूसरा फलन अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये खुद एक फलन है। हमें इसकी सीमा निकालनी है। इस पूरे फलन की सीमा x के मान k पर कितनी होगी। तो इसका नियम यह होता है, इस पूरे फलन की सीमा इनकी अलग अलग सीमाओं के योगफल के बराबर होती है। इन फलनों की अलग अलग सीमाएं जो होंगी उनके योगफल के बराबर। इसका मतलब इस फलन की सीमा x इक्वल टू k पर, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू k fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू k gx, यानी इस पूरे फलन की सीमा इनकी अलग अलग सीमाओं के योगफल के बराबर होती है। पहले फलन की सीमा प्लस दूसरे फलन की सीमा इक्वल टू पूरे फलन की सीमा। यह होता है इनके योगफल का नियम। अब ऐसे ही देखिए, मान लीजिए आपको दो फलन दिए गए, उनका अंतर, यह भी एक फलन ही होगा। मान लीजिए दो फलन आपको दिए गए हैं fx और gx, ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है, तो इनका अंतर भी एक फलन है। पहला फलन और दूसरा फलन जो इनका अंतर होगा वे खुद अपने आप में एक फलन है। अब हमें इस पूरे फलन की सीमा निकालनी है x इक्वल टू k पर, तो इसका भी यही नियम है, इनकी अलग अलग सीमाओं का जो अंतर होगा वो पूरे फलन की सीमा होगी। यानी पहले फलन की सीमा माइनस दूसरे फलन की सीमा, पूरे फलन की सीमा जो होगी वो पहले फलन की सीमा और दूसरी फलन की सीमा इनके अंतर के बराबर होगी। ये देखिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इन्हीं का जो नियम है वो गुणनफल और भागफल से भी संबंधित है। दो फलनों के गुणनफल की सीमा, देखिए यही लिखा मैंने, दो फलनों के गुणनफल की सीमा। इसका मतलब यह है, अगर देखिए आपको दो फलन दिए गए हैं तो उनका जो गुणनफल होगा वो खुद अपने आप में एक फलन है। यानी मान लीजिए दो फलन आपको दिए गए, पहला fx और दूसरा gx, तो इनका गुणनफल ये खुद अपने आप में एक फलन है। अब इसकी अगर हम सीमा निकालते हैं x इक्वल टू k पर, तो वो इनकी अलग अलग सीमाओं के गुणनफल के बराबर होती है। यानी पहले फलन की सीमा गुणा दूसरे फलन की सीमा बराबर होगी पूरे फलन की सीमा।
और ऐसा ही नियम देखिए इनके भागफल के लिए भी अप्लाई होता है। दो फलनों के भागफल की सीमा, यानी अगर मान लीजिए f(x) एक फलन है और g(x) दूसरा फलन है, तो इनका भागफल भी अपने आप में एक फलन होता है। अब इस पूरे फलन की सीमा इनकी अलग अलग सीमाओं के भागफल के बराबर होती है, यानी फलन f(x) की सीमा भाग फलन g(x) की सीमा बराबर इस पूरे फलन की सीमा x इक्वल टू k पर। तो ये देखिए जो सीमाओं का बीजगणित होता है वो योगफल पे भी अप्लाई होता है, अंतर पे भी अप्लाई होता है, गुणनफल पे भी अप्लाई होता है और भागफल पे भी अप्लाई होता है। जो चिन्ह इनके बीच में होगा वही चिन्ह यहां पर आएगा। प्लस है तो यहां प्लस आएगा, माइनस है तो यहां माइनस आएगा, गुणा है तो यहां भी गुणा आएगा और भाग है तो यहां भी क्या आएगा, भाग। जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो ये जो सीमाओं का बीजगणित है इसकी आवश्यकता हमें जरूर पड़ती है। अब देखिए जो प्रश्नावली 13.1 है उसके मैं क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहां मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे। पहला क्वेश्चन देखिए नहीं लिखा, वो तो चलिए सिंपल था, आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने फिर भी स्टार्ट किया सेकंड क्वेश्चन से। लिमिट x टेंड्स टू पाई, और पाई आप लोग पढ़ चुके हैं, पाई का मान 22/7 होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7, ये एक फलन दिया गया है देखिए x माइनस 22/7। इस पूरे फलन की सीमा हमें निकालनी है x इक्वल टू पाई पर। तो अब देखिए अगर मैं यहां x का मान पाई रखता हूं, उत्तर हमारा देखिए 0/0 ये नहीं आना चाहिए क्योंकि वो अनिधार्य रूप होता है। 0/0 रूप जो होता है वो कौन सा रूप होता है, अनिधार्य रूप, वो नहीं आना चाहिए। उसके अलावा कोई भी वास्तविक संख्या अगर आती है तो वो हमारा आंसर है। चलिए यहां पे अगर हम देखते हैं, मैं यहां पे अगर x की जगह पाई रखता हूं तो पाई माइनस 22/7। मैं चलिए आपके सामने लिख देता हूं। जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो अब हमें लिमिट शब्द नहीं लिख के दिखाना, यानी x इक्वल टू कितना है, पाई माइनस 22/7। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो पाई का मान देखिए कितना होता है, 22/7 माइनस 22/7, ये आपस में कैंसिल आउट, उत्तर कितना आ गया, 0। यही आपका आंसर भी है, यानी इस फलन की जो लिमिट है x इक्वल टू पाई पर, वो उसका मान कितना है, 0। चलिए ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। मैंने देखिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी इसलिए नहीं बताए, आप लोग स्वयं कर सकते हैं। मैं चलिए फिर भी कोशिश करता हूं पांचवा क्वेश्चन बताने की। लिमिट x टेंड्स टू -1, यानी x का मान अगर -1 है, x -1 की तरफ अग्रसर है, तो इस पूरे फलन की सीमा ये हमें निकालनी है, इस पूरे फलन की सीमा। तो देखिए पहले तो हम यही चेक करेंगे कि ये कहीं 0/0 तो नहीं आ रहा। मैं अगर यहां -1 रखता हूं तो -1 की पावर 10 प्लस के 1, -1 की पावर 5 माइनस के 1, तो प्लस के 1 माइनस के 1 प्लस के 1 ये तो कैंसिल ही हो गए, ऊपर तो 1 बचा, यानी 0/0 नहीं आएगा। तो अब चलिए इसकी लिमिट किस तरीके से निकालते हैं। मैं आपको बता रहा था, देखिए अगर दो फलन, मान लीजिए ये पहला फलन है और ये है दूसरा फलन, इनका भागफल, तो इस पूरे फलन की जो सीमा है वो इन फलनों की सीमाओं के भागफल के बराबर होगी, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू -1
x माइनस 1, यानी इस पूरे फलन की सीमा इक्वल टू अंश वाले फलन की सीमा बटे हर वाले फलन की सीमा। अब चलिए इसको सॉल्व करना है। आगे कैसे करते हैं? अब मैं अगर लिमिट अप्लाई करता हूं तो -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड, नीचे अप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू -1 और माइनस की 1। अब मैं अगर इसको देखिए सॉल्व करता हूं इक्वल टू, तो -1 की पावर 10 प्लस के 1, -1 की पावर 5 माइनस के 1 और प्लस के 1 अपॉन -2। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट ही हो गए। हमारा आंसर जो आता है -1/2, यानी इस पूरे फलन की सीमा x इक्वल टू -1 पर वो कितनी है? -1/2। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, देखिए छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आप लोग वो स्वयं भी कोशिश कर सकती हैं। अब आते हैं चलिए आठवें क्वेश्चन पर। लिमिट x टेंड्स टू 3, यानी x का मान अगर 3 की ओर अग्रसर है तो इस पूरे फलन की सीमा कितनी होगी? अगर मैं यहां देखिए 3 अप्लाई करता हूं तो 3 की पावर 4 यानी कि 81, 81 में से 81 कैंसिल आउट हो गया, शून्य आएगा। 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, माइनस 5 दिया 15 और -3, तो 18 माइनस 18 ये भी शून्य आ रहा है। इसका मतलब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 0/0 और इसी को हम कहते हैं अनिधार्य रूप। क्या कहते हैं? अनिधार्य रूप। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखिए इसका मैं आपको सीधा सा एक मेथड बताता हूं। ऐसे क्वेश्चंस में एक गुणनखंड होता है जो अंश में और हर में, वो दोनों में कॉमन होता है। जब वो गुणनखंड कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर 0/0 नहीं आएगा। और वो गुणनखंड कौन सा है मैं आपको चलिए यही बताता हूं। यहां x इक्वल टू कितना है? 3। अगर हम 3 को इधर लें तो वो माइनस का हो गया, यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए मैं यहां लिख के दिखाता हूं। अगर x इक्वल टू 3 है तो 3 को हमने इधर ले लिया, x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो ये जो हमारा गुणनखंड होगा ये अंश में भी होगा और हर में भी होगा। इसी की वजह से हमारा 0/0 आ रहा है। अगर हम इसको रिमूव कर दें यानी इसको हटा दें तो हमारा 0/0 नहीं आएगा। अब हमें इसके गुणनखंड करना आना चाहिए। चलिए हम ये देखते हैं कि इसके गुणनखंड किस तरीके से अप्लाई करते हैं। यानी लिमिट x टेंड्स टू 3। अब इसमें अगर मैं सूत्र अप्लाई करता हूं तो ये वर्गांतर का ही सूत्र अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसे हम लिखेंगे x² का होल स्क्वायर माइनस इसे क्या लिखेंगे? 9 का होल स्क्वायर। मैं चलिए यहां लिख देता हूं x² का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। वो मैं बाद में ही लिखूंगा, a² माइनस b²। अब हमें इस द्विघातीय की भी गुणनखंड करने हैं। 2 तिया 6, 6 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें माइनस करके 5 आए, तो 6 और 1। इसका मतलब इसके गुणनखंड देखिए आप लोग 9th से ही करते आए हैं, शायद ये 8th में भी हैं द्विघातीय के गुणनखंड करना। तो 6 और 1 इसके गुणनखंड होते हैं, यानी माइनस के 6x और प्लस के x और माइनस के 3। अब चलिए आगे देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, a² माइनस b²। पहला गुणनखंड देखिए a प्लस b और दूसरा गुणनखंड a माइनस b। यहां भी देखते हैं, देखिए इन दोनों में 2x कॉमन, x माइनस 3।
और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस के 1 ही हम ले लेते हैं, यानी कि x माइनस 3। अब चलिए हम आगे भी सॉल्व करेंगे। मेन पर्पस देखिए हमारा ये है, ये जो x माइनस 3 गुणनखंड है ये हम अंश में और हर में दोनों जगह ले आए। तो देखिए इसके तो गुणनखंड पॉसिबल ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 9। हाँ, इसमें देखिए फिर सूत्र अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसे हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। और यहां भी देखिए जो आप द्विघातीय के गुणनखंड करते हैं तो पहला गुणनखंड हो गया 2x प्लस 1 और दूसरा गुणनखंड क्या हो गया x माइनस 3। अब देखिए जो गुणनखंड हमारा था जिसकी वजह से 0/0 आ रहा है, वो गुणनखंड हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारा आंसर 0/0 नहीं आएगा, यानी कि 0/0। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो देखिए ये क्वेश्चन अंश बटे हर, जैसे कि ये था अंश की सीमा बटे हर की सीमा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9। मैंने अंश में जो फलन था उसकी सीमा को सेपरेट किया, बटे हर में जो फलन था उसकी सीमा को भी हमने सेपरेट किया। अब चलिए फिर देखते हैं एक बार। ये देखिए दो फलन हैं, इनका गुणनफल, तो इनकी सीमाएं भी देखिए, जो मैंने अभी आपको सीमाओं का बीजगणित बताया था, दोनों फलनों की सीमाएं अलग अलग हो जाएंगी। गुणनफल है तो गुणा ही आएगा, यानी पहले फलन की सीमा गुणा दूसरे फलन की सीमा बटे हर वाले फलन की सीमा। अब चलिए इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। मैं अब देखिए अगर लिमिट अप्लाई करता हूं तो अब लिमिट शब्द तो हम नहीं लिखेंगे। 3 का वर्ग 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, गुणा 3 और 3 कितना हो गया 6, बटे 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 108 बटे 7। ये इस फलन की सीमा हुई। देखिए मैंने 7th क्वेश्चन नहीं करवाया था, वो भी शायद आपका 0/0 की फॉर्म का ही है। तो देखिए मैंने आपको एक 0/0 वाला क्वेश्चन भी बताया। अब चलिए अगले क्वेश्चंस भी देखते हैं। कौन से क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर मैंने 10 लिखा है इस समय बोर्ड पर, लिमिट z टेंड्स टू 1, यानी जो z का मान है वो 1 की ओर अग्रसर है, और जो फलन हमें दिया गया है z की पावर 1/3 माइनस के 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस के 1, यानी z का घनमूल, क्योंकि घनमूल का मतलब क्या होता है घात 1/3, यानी z का तीसरा मूल बटे z का छठा मूल, क्योंकि z की घात 1/6। अब मैं अगर देखिए कहता हूं यहां अगर हम सीधा z का मान 1 रखते हैं तो 1 की घात 1/3, 1 का घनमूल तो 1 ही होता है, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। ऐसे ही नीचे 1 की घात 1/6 वो भी 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा 0/0 अनिधार्य रूप का है। अब हमें यही 0/0 अनिधार्य रूप को हटाना है, और ये हम किस तरीके से कर सकते हैं चलिए देखते हैं। हमें इसमें एक ऐसा गुणनखंड निकालना है जो अंश में भी और हर में भी दोनों स्थानों पर कॉमन है। अगर वो हमने कैंसिल आउट कर दिया तो फिर हमारा आंसर 0/0 नहीं आएगा। कौन सा गुणनखंड है चलिए देखते हैं।
देखिए जो अपॉन में z की पावर 1/6 माइनस के 1, मैंने यही ऐसे लिखा रहने दिया। z की पावर 1/3, इसे मैंने देखिए लिख के दिखाया z की पावर 1/6 का होल स्क्वायर। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा मैंने कैसे लिख दिया। देखिए आप लोगों ने नियम पढ़ रखा है, जब पावर की पावर होती है यानी घात की घात होती है तो इनकी गुणा होती है आपस में, यानी 1/6 गुणा 2 कितना हो गया 2/6, और 2/6 का मतलब 1/3, तो यानी हम 1/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं -1। अब देखिए हम इसके गुणनखंड करते हैं। अगर हम इसमें a² माइनस b², ये रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि वर्गांतर का गुणनखंड आप लोग पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके थे, a² माइनस b², पहला गुणनखंड a प्लस b और दूसरा गुणनखंड a माइनस b। बटे z की पावर 1/6 माइनस की 1। देखिए आपको क्लियर पता लगता है, ये जो गुणनखंड है ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, इसी की वजह से हमारा 0.0 आ रहा था। अब मैं जब लिमिट अप्लाई करूंगा, क्योंकि z का मान कितना है 1, तो अब हम लिमिट शब्द तो नहीं लिखेंगे, यानी 1 की घात 1/6 और प्लस का 1, तो 1 की घात तो कोई भी संख्या हो उसका मान 1 होता है, 1 और 1 आंसर कितना आ गया 2, यानी इस पूरे फलन की सीमा वो कितनी है 2। चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं देखिए 12वें क्वेश्चन पे, लिमिट x टेंड्स टू -2। अगर हम इसमें x का मान -2 रखें तो ये माइनस का 1/2 होता है, तो माइनस के 1/2 से प्लस का 1/2 कैंसिल, ये तो शून्य ही आ गया, और -2 प्लस के 2 ये भी शून्य है। इसका मतलब ये भी देखिए मैं यहां लिख देता हूं 0/0 अनिधार्य रूप। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए एक गुणनखंड ऐसा है जो अंश में भी है और हर में भी है, अगर हम उसको कैंसिल आउट कर दें तो हमारा 0/0 नहीं आएगा। और वो कौन सा गुणनखंड है, देखो वो यहीं से पता लग जाता है, x = -2। अगर हम -2 को इधर लें तो वो x + 2 हुआ। x + 2 गुणनखंड ऐसा है जो अंश में भी और हर में दोनों में ही देखिए कॉमन है। अब मैं देखिए इसे कैसे ला सकते हैं, मैंने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम देखिए कितना आ गया 2 + x बटे 2x। ये तो हमने एलसीएम लिया था अंश वाले पार्ट का, बटे हर में x + 2 हमने ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए ये गुणनखंड हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो केवल बचा, एक बार चलिए मैं लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x। तो अब मैं देखिए अगर लिमिट अप्लाई करता हूं तो हम लिमिट शब्द तो नहीं लिखेंगे, 1/2 गुणा -2, यानी 1/-4, इसका मतलब -1/4। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके बहुपदीय फलनों से संबंधित थे, चाहे उसमें त्रिघातीय भी हो सकता है, चतुर्थ घातीय भी हो सकता है, द्विघातीय भी हो सकता है। 0/0 अनिधार्य रूप, इसकी कोशिश हमारी यही रहती है कि अंश और हर में कोई गुणनखंड ऐसा होता है, अगर हम उसको कैंसिल आउट कर दें तो हमारा 0/0 आंसर नहीं आएगा। तो देखिए इस वीडियो में जो आपको मैंने क्वेश्चंस बताए वो बहुपदीय फलनों से ही संबंधित बताई। अब जो त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।